ये कहानी है एक सुंदर सी लड़की आयला की, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और आज उसका 10वां जन्मदिन था। ओह, सुबह होगी। हाँ, मुझे याद है, आज मेरा जन्मदिन है। चलो जल्दी से चलकर माँ बाबा को बताती हूँ। माँ बाबा कहाँ हैं आप? क्या आप जानते हैं कि आज क्या दिन है? हाँ, हम जानते हैं, आज हमारी प्यारी बेटी का जन्मदिन है। अरे वाकई आपको तो याद है। माँ, क्या मैं जन्मदिन पर अपने दोस्तों को बुला सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम अपने सभी दोस्तों को बुला लो। अरे क्या बातें हो रही हैं? मुझे भी तो बताओ। दादी, आज मेरा जन्मदिन है। मेरी पोती का जन्मदिन है। अभी कल की बात है जब मेरी पोती ने चलना शुरू किया था और आज इतनी बड़ी होगी। दादी, इस जन्मदिन पर मुझे एक गुड़िया चाहिए। अच्छा मेरी जान, मैं तुम्हें गुड़िया दूंगी। तुम्हें गुड़िया चाहिए थी ना? ये लो बेटा तुम्हारा तोहफा। वाह, ये तो बहुत सुंदर गुड़िया है। दादी, आपका बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी हैं दादी। जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद आयला गुड़िया को लेके अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसे सच में गुड़िया बहुत पसंद आई थी। उसने गुड़िया लाके अपने कमरे के बुकशेल्फ पर रख दी। प्यारी गुड़िया, तुम यहाँ आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें बाहर घुमाऊंगी। आयला काफी थक चुकी थी, इसलिए वो जल्दी जाके सो गई। आयला के कान में आवाज आती है। वो उठ के यहाँ वहाँ देखती है और ख्वाब समझ के दोबारा सो जाती है। अगली सुबह आयला जल्दी उठती है और हाथ मुंह धो के अपनी गुड़िया उठाती है, क्योंकि वो अपनी गुड़िया को लेके बाहर घूमने जाना चाहती थी। माँ, मैं अपनी गुड़िया के साथ बाहर खेलने जा रही हूँ। ये कह के वो अपनी गुड़िया के साथ जंगल की तरफ चली जाती है। प्यारी गुड़िया, क्या तुम्हें झूला पसंद है? आओ, मैं तुम्हें झूला झूलाऊंगी। वो सारा दिन अपनी गुड़िया के साथ जंगल में खेलती है और शाम होते ही अपनी गुड़िया को लेके घर चली जाती है। घर आके वो गुड़िया को अपनी जगह पर वापस रखती है और रात का खाना खा के सो जाती है। रात के करीब 3 बजे का वक्त था। आयला को नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका बिस्तर हिला रहा है। उसने जैसे ही उठ के देखा तो डर गई। जमीन पर हर जगह मिट्टी के पैर के निशान बिखरे हुए थे, जैसे कोई कमरे में चला फिरा हो। आयला ने जोर से अपनी माँ बाप को आवाज दी। उसकी माँ बाप भाग के आयला के कमरे में आई, लेकिन तब वहाँ कोई पैर का निशान नहीं था। आयला बेटा, यहाँ तो कोई निशान नहीं है। तुमने जरूर कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। अगले दिन आयला रात की घटना के बारे में सोचती रही। वह बहुत परेशान थी। आयला अपनी दादी के पास गई। दादी, जो गुड़िया आपने मुझे दी थी वो कोई सामान्य गुड़िया नहीं है। आयला बेटी, आजकल तुम गुड़िया से ज्यादा खेल रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसे ख्याल आते हैं। आयला के घरवालों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया।
माँ, बाबा, मैंने अपने बिस्तर पर खून देखा है। बेटा वहाँ कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ हमारे पास सो जाओ। अब आयला को यकीन हो चुका होता है कि गुड़िया में जरूर कुछ है। वो फैसला करती है कि गुड़िया को कहीं फेंक देगी। वो खामोशी से उठ के अपने कमरे में जाती है और गुड़िया को उठा के घर से बाहर चली जाती है। चलते चलते वह दूर जंगल में निकल आती है। जंगल में दूर उसे एक पानी की नदी नजर आती है। वो गुड़िया को वहीं फेंक देती है और वापस अपने घर आ जाती है। वो खुश थी कि अब उस गुड़िया से हमेशा के लिए जान छूट गई। वो वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। क्या हुआ आयला? तुमने मुझे नदी में फेंक दिया था ना? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। अगले दिन आयला के घर वाले पूरे घर में उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। आखिर वो पुलिस को बुलाती है। पुलिस भी आयला को ढूंढने में नाकाम हो जाती है। फिर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने आयला की बात पर यकीन न करके कितनी बड़ी गलती की। यहाँ आयला की दादी आयला के गायब होने की चिंता करती हैं। क्या ये वाकई गुड़िया की वजह से हुआ है? लेकिन मैंने तो उस गुड़िया को बरसों अपने पास संभाल के रखा था। मेरी बेटी की निशानी थी। मुझे आज भी वो भयानक दिन याद है। माँ, मैं अपनी गुड़िया के साथ बाहर खेलने जा रही हूँ। शाम को आऊँ। रूही, रूही बेटा, तुम कहाँ हो? अरे कहाँ चली गई ये लड़की? अभी तक नहीं मिल रही। ये ऐसा नहीं हो सकता। रूही, उस दिन के बाद से मैंने ये गुड़िया अपने पास संभाली थी। शायद वो गुड़िया मेरी पोती को रूही समझ के ले गई हूँ।